Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video, we are going to learn lesson 2.5 Learn Yoga from Animals. So let's start with the lesson. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में एट द एंड आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग दिए हैं, वैसे ही मैंने इस लेसन के भी हार्ड वर्ड्स की मीनिंग एंड में दी दी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स यानी कि क्या कि हमें एनिमल्स से योगा कैसे सीखने के लिए मिलता है. Since the year 2015, the world has been celebrating June 21st as International Yoga Day. यानी कि सन 2015 से 21 जून एज ए इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है. As most of us will know, yoga is a culture of physical, mental and spiritual discipline perfected in ancient India. यानी कि हम सब लोग जानते हैं कि काफ़ी पुराने समय से एंशियंट यानी कि वेरी ओल्ड, काफ़ी पुराने ज़माने से जो योगा है वो मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन परफेक्टेड इन इंडिया. यानी कि जो योगा है वो मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन रखने के लिए यूज़ किया जाता है. योगा एज एन एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन इज अ कंपोजिट प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग द कंप्लीट माइंड बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग. माइंड बॉडी सोल कम्प्लेक्स, माइंड बॉडी एंड सोल यानी कि दिमाग, हमारा शरीर और अंतरात्मा. कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि होता है कॉम्प्लिकेटेड. इन सबको एक इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाता है ह्यूमन बीइंग. यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए ही योगा बना हुआ है. यहाँ पे देखिए दिया है कंपोजिट प्रैक्टिस यानी कि मिक्स प्रैक्टिस. यानी कि किस चीज़ के लिए, माइंड बॉडी और सोल के लिए एक ही जो चीज़ की जाती है, एक ही मिक्स प्रैक्टिस की जाती है, वो है योगा. Here, let us focus on yoga as an integrated system of physical exercise that helps us to attain concentration, focus, and also improve flexibility, balance, and strength. Here, let us focus on yoga as an integrated system. Integrated system यानी कि combined system. योगा एक ऐसी combined system है, एक physical exercise है जिससे क्या होता है, attain concentration. attain यानी कि achieve करना. हम concentration achieve कर सकते हैं. concentration यानी कि जिसे हम एकाग्रता बोलते हैं. तो योगा करने से क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन पा सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर फोकस्ड रह सकते हैं एंड ऑल्सो इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी हम योगा से इम्प्रूव कर सकते हैं. हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रख सकते हैं, माइंड का बैलेंस बनाए रख सकते हैं. और स्ट्रेंथ यानी कि हमें योगा से ताकत भी मिलती है. From an ancient Indian discipline, let us move to a very contemporary area of research. From an ancient Indian discipline, ancient यानी कि अभी पुराने समय से हमें कहाँ तक आना है, let us मूव होना है. कहाँ पे, वेरी कंटेम्प्रेरी एरिया ऑफ रिसर्च. कंटेम्प्रेरी यानी कि अभी जो चल रहा है वहाँ पे हमें अभी मूव होना है, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें अभी स्टडी करना है. कंटेम्प्रेरी यानी कि जो अभी चल रहा है वो. ओके, एक्सपर्ट्स टुडे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ ड्राइंग अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री. एक्सपर्ट्स यानी कि जो लोग आज योगा पे, आज की दुनिया में जो लोग योगा पे रिसर्च कर रहे हैं वो हमें ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हमें खींच रहे हैं किसकी तरफ, वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री. बायोमिमिक्री की तरफ हम लोगों को वो ले जा रहे हैं. अब बायोमिमिक्री मतलब क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स बायो मीन्स लाइफ एंड मिमिक्री इज टू इम्यूलेट. यानी कि देखिए, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ हमें क्या करना है, मिमिक्री यानी कि इम्यूलेट करना है. ओके, इम्यूलेट यानी कि कॉपी करना है. यानी कि हमारी जो लाइफ है हमें उसे क्या करना है, कॉपी करना है. यानी कि जो आज के ज़माने के जो एक्सपर्ट्स है, जो योगा पे काम करते हैं, वो सारे लोगों को एक अच्छी लाइफ जीने की तरफ लेके जा रहे हैं. बेसिकली बायोमिमिक्री इज़ द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स. बायोमिमिक्री यानी कि क्या होता है, एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है विथ सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड. यानी कि देखिए, ये जो एक्सपर्ट्स है आज के ज़माने में योगा के लिए, जो योगा पे रिसर्च कर रहे हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि नेचर में ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन बींग के जो प्रॉब्लम्स है, वो उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी नेचर में है, तो जस्ट वो सॉल्यूशन हम लोगों के सामने ला के रख रहे हैं. From this point of view, yoga is also a form of biomimicry where in typical asanas or poses, we emulate mountains, trees, fishes, cats and so many more animals. देखिए यहाँ पे दिया है
फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यहाँ पे पहले क्या दिया है कि एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, बायोमिमिक्री तरफ हम लोगों को लेके जा रहे हैं। बायोमिमिक्री यानी कि लाइफ को कॉपी करना। अब लाइफ को किस तरीके से कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है माउंटेन्स, ट्रीज, फिश, कैट्स एंड सो मेनी मोर एनिमल्स। देखिए यहाँ पे दिया है कि वेयर इन टिपिकल आसनास और पोजेस, यानी कि हम अलग अलग तरीके के योगा में क्या होता है, आसन और पोजेस होते हैं, तो उन आसन और पोजेस की हेल्प से हम किस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, माउंटेन्स को कॉपी कर रहे हैं, ट्रीज को कॉपी कर रहे हैं, फिशेस, कैट्स एंड सो मेनी मोर एनिमल्स, और भी कई सारे एनिमल्स हैं जिनको हम योगा की हेल्प से कॉपी करते हैं। दिस इज़ द बायोमिमिक्री, बिकॉज बायोमिमिक्री यानी कि क्या दिया है इन लोगों ने, बायोमिमिक्री एक ऐसा साइंस है, द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जो ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ऐसा साइंस है। और वो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। अब ये देखिए, ट्रीज, फिश, कैट्स एंड सो मेनी मोर, ये भी ट्रीज, फ्रूट्स, माउंटेन्स, कैट्स, ये सभी नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ये जो एक्सपर्ट्स है क्या करें, इन सभी को आसनास में लाके, पोजेस में लाके, ऐसी पोजेस हम कर करके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है। कैट का, फिश का और ऐसे जो एनिमल्स हैं, इसका किसी ने भी शोध नहीं लगाया है। ओके, दिस हेल्प सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन डे टू डे लिविंग। दिस हेल्प सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन डे टू डे लिविंग। ये जो योगा है, ये जो हम कॉपी कर करके जो योगास कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स, ब्रॉट ऑन बाय डे टू डे लिविंग, हमारे जो डे टू डे लिविंग है उससे हमें जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के काम ये योगाज करते हैं। सच एज स्टिफनेस, अभी ये प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं योगा, सच एज स्टिफनेस, स्टिफनेस यानी कि बॉडी में जो कड़कपन आ जाता है, किसी किसी की बॉडी में कुछ विटामिन की कमी से या बॉडी की मूवमेंट बहुत कम होने की वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है, यानी कि कड़कपन सा आ जाता है, जिसको हिलाने के बाद उन्हें दर्द होने लगता है। एंड बैक पेन, बैठ बैठ के बैक पेन होता है, स्टिफनेस, बैक पेन, ये सारी चीज़ें हटाने के लिए योगा यूजफुल होता है। and allows us to feel physically vibrant and mentally sharp। फिजिकली वाइब्रेंट एंड मेंटली शार्प, यानी कि क्या होता है, हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए और मेंटली कैसे रहना चाहिए, शार्प। तो फिजिकली वाइब्रेंट रहने के लिए, मेंटली शार्प रहने के लिए ही योगा ही यूजफुल है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हियर आर अ फ्यू बेसिक प्रिकॉशंस रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे दिया है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ योगा को करने से पहले प्रिकॉशंस लिए दिए गए हैं। यानी कि जैसे हम प्रिकॉशंस लेते हैं किसी भी चीज़ को करने के पहले, तो वैसे ही योगा करने से पहले भी यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अभी चलो एक एक प्रिकॉशंस हम स्टार्ट करते हैं। If you are a beginner, you should start practicing yoga either in the presence of a yoga teacher or join yoga class so that you learn the basics and the do's and don'ts of yoga। यानी कि अगर आप बिगिनर है, अभी अभी आपने योगा सीखना शुरू कर दिया है, तो आपको योगा कहाँ पे करना है, एक तो योगा टीचर के ऑब्जर्वेशन के अंदर करना है, या तो फिर योगा क्लास ज्वाइन करना है। बिकॉज डायरेक्ट ही योगा नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। तो हम योगा क्लास ज्वाइन करेंगे, योगा टीचर के ऑब्जर्वेशन के अंदर योगा करेंगे, तो हमें डूज एंड डोंट्स पता चलेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें पहले सीखना है, डायरेक्ट ही योगा करना स्टार्ट नहीं करना है। सेकेंड है, आसना शुड बी प्रैक्टिस इन अ क्लीन डर्टी सॉरी इन अ क्लीन एयरी एंड वेल लिट रूम। आसना हमें कहाँ करना है, क्लीन यानी कि एकदम साफ सुथरी जगह पे, एयरी यानी कि जहाँ पे एयर रहती हो, हवा खेलती रहती हो, और वेल लिट रूम यानी कि जहाँ पे लाइट अच्छी तरीके से आती हो। द फ्लोर शुड बी लेवल, और जिस जगह पे हम योगा कर रहे हैं वो कहाँ, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल फ्लोर होना चाहिए। इट इज़ एडविजिबल टू यूज़ अ योगा मैट। योगा मैट यूज़ करने के लिए कहा जाता है, हम किसी दूसरी चीज़ पे अगर योगा करते हैं तो पैर फिसलने के चांसेस रहते हैं। If it is not possible to practice indoors, you may practice on level ground outdoors। अगर घर में योगा करना पॉसिबल नहीं है तो हम घर के बाहर पे योगा कर सकते हैं, लेकिन लेवल ग्राउंड से, यानी कि जहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे उन्होंने लोगों ने पहले भी दिया है, द फ्लोर शुड बी लेवल, यानी कि इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ऐसे ग्राउंड पे भी आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड दिया है, द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इज़ इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट और इन द इवनिंग बिफोर डिनर। योगा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, या तो बिफोर ब्रेकफास्ट या तो फिर बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले या तो फिर सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले। Some of the poses described below must be learned from an instructor before you attempt to practice them on your own।
सम ऑफ द बेसिक पोजेज डिस्क्राइब लो, यानी कि आगे हमें कुछ पोजेज दिए हैं, वो ट्राई करने से पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्टर से हमें उसको पहले सीखना है और बाद में ही हमें उसकी प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट ही हमें उसका प्रैक्टिस करने के लिए नहीं लेना है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे दिया है, लेट अस लुक एट अ फ्यू वेल नोन एनिमल पोजेस इन योगा। अभी यहाँ पे हमें कुछ एनिमल पोजेस दिए हैं, तो वो हमें सीखने हैं कि कौन से एनिमल से कौन सा योगा आता है। जैसे कि उन लोगों ने पहले भी कहा था बायोमिमिक्री, यानी कि नेचर में जो ऑलरेडी प्रेजेंस है वैसे ही हमें योगा करने हैं। भुजंगासना इज अ बिगिनर्स पोज। भुजंगासना एक शुरू शुरू में जो योगा सीखते हैं लोग उनके लिए अच्छी है। भुजंगा इन संस्कृत मीन्स अ कोबरा। भुजंग यानी कि कोबरा। भुजंगासना इज अ पोज दैट रिसेंबल्स द पोस्चर ऑफ अ कोबरा विथ रेज्ड हेड। रिसेंबल यानी कि क्या होता है, लुक लाइक सिमिलर टू, यानी कि भुजंगासना क्या होता है, कोबरा के जैसे। अगर जब हम भुजंगासना करते हैं तो हम कोबरा के जैसे लगते हैं, विथ रेज्ड हेड, यानी कि हमारा सर ऊपर के साइड में खींचा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भुजंगासना कैसे होता है। ओके, ये आप देख लीजिए। दिस आसना हेल्प्स यू टू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन। अब भुजंगासना से क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं उसको ताकत मिलती है, और स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन। स्पाइन यानी कि हमारी पीठ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी हम जिसे बोलते हैं, उसको ताकत देने के लिए भुजंगासना किया जाता है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर। अभी देखिए, चेस्ट के हिस्से में और शोल्डर के हिस्से में, यहाँ पे जहाँ पे खिंचाव महसूस होता है, ये करने के बाद उस एरिया में इससे बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि चेस्ट में और शोल्डर में। देखिए, सर ऊपर की तरफ है, हाथ दोनों नीचे की तरफ है, शोल्डर और हाथ एक लाइन में स्ट्रेट है, और बाकी की बॉडी भी पेट से लेके बाकी की पूरी जो बॉडी है वो ज़मीन पे टिकी हुई है, और चेस्ट वाला और सर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स दिए हैं। lie face down, relax all the muscles completely so that you are completely at ease। क्या करना है, शुरुआत कैसी करनी है, लाई फेस डाउन, यानी कि जो सर है वो नीचे की तरफ, हमें हमारा जो फेस है वो हमें नीचे ग्राउंड की तरफ रख देना है, यानी कि सीधा सीधा अगर हम बोलेंगे तो उल्टा करके लेट जाना है, पेट के बल लेट जाना है, और एकदम कंप्लीटली एट एज, यानी कि एकदम रिलैक्स होकर सो जाना है। सो जाना है यानी कि बॉडी रखनी है वैसे। सेकेंड, प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। देखिए, अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हमारे शोल्डर के एग्जैक्ट जो नीचे है हमारे पाम्स रखने हैं। ब्रीथ इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड, और बाद में स्लोली स्लोली सर ऊपर करते करते ब्रीथ करना है, अंदर नहीं लाए, इनहेल करना है। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। अपर पार्ट यानी कि चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है वो फिर हमें सर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाना है। डू नॉट कम अप विथ अ जर्क, लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग। डू नॉट कम अप विथ अ जर्क, और ये सब कुछ कैसे करना है, एकदम स्लोली स्लोली करना है, स्मूथ एंड फ्लोइंग, एकदम फास्ट में नहीं करना है। कम अप स्लोली सो दैट यू फील द मूवमेंट ऑफ द स्पाइन वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा। वर्टेब्रा यानी कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी में जो जो वर्टेब्रल कॉलम्स होते हैं उसको बोलते हैं हम वर्टेब्रा। तो वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा ये हमें फील होना चाहिए स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में। तो इस तरीके से हमें स्लोली स्लोली हमारी बॉडी ऊपर की तरफ उठानी है। कर्व द स्पाइन वेल, और इतना ऊपर उठाना है कि हमारा जो पीठ का जो हिस्सा है, स्पाइन का जो हिस्सा है, उसे कर्व आ जाए। द नेवल मस्ट कीप टचिंग टू द ग्राउंड। नेवल यानी कि हमारा जो पेट का हिस्सा है उसको क्या करना है, हमें वो ग्राउंड पे ही रहना चाहिए। इस तरीके से हमें उसको नीचे की तरफ ही रखना है, और सिर्फ चेस्ट से लेके सर की तरफ का हिस्सा हमें उठाना है। होल्ड द ब्रीथ इन दिस पोजिशन टू अ काउंट ऑफ 20, और मन में 20 तक काउंट करना है और इसी पोजीशन में रहना है। देन कम डाउन स्लोली व्हाइल यू ब्रीदिंग आउट। अभी देखिए, हम जब ऊपर उठ रहे थे क्या कर रहे थे, हम इनहेल कर रहे थे, अभी एक्सेल करना है। स्लोली स्लोली एक्सेल करते करते हमें बॉडी को नीचे की तरफ लाना है, यानी कि उल्टा जो हम पेट के बल लेट गए थे वैसे फिर से उसी पोजीशन में आना है, एज वाली पोजीशन में आना है। टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स, और ये भुजंगासना जो हम कितने टाइम कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट आसन इन्होंने दिया है सिंहासना और लायन पोज इज अ फेवरेट विथ यंग पीपल। सिंहासना, ओके, सिंहासना यानी कि लायन पोज। अब यहाँ पे देखिए लायन पोज उन्होंने दी है, लड़की दी है जो घुटनों के बल बैठी है, पैर उसके नीचे की तरफ पीछे की तरफ है, हाथ खुले हुए हैं, हाथों के पंजे खुले हुए हैं, और उसकी जो टंग है वो बाहर आई है, और आँखें भी उसने बड़ी बड़ी कर रखी है।
ओके, तो इसको बोलते हैं लायन पोज, घुटनों के बल बैठी हुई है। ओके, अभी देखिए इन दिस आसना, अभी ये यहाँ पे बोलते हैं फेवरेट विथ यंग पीपल को ये बहुत अच्छी लगती है, ऐसे कहा जा रहा है। ओके, इन दिस आसना यू अज्यूम द सिटिंग पोजिशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लायन। क्या देखिए यहाँ पे, यहाँ इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो लायन के जैसे। ओके, तो हमें लायन के जैसे फेशियल एक्सप्रेशन बने, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अल्दो देयर मे बी अ नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस पोज रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इसके स्टेप्स भी कम है, और इसके क्या बोल रहे हैं कि एफर्ट्स भी इसको करने के लिए बहुत ही कम लगते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने होते हैं। अब इसके यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं। स्टेप फर्स्ट, sit with your legs folded under you so that your toes are pointing straight behind and you are sitting on your heels। हील्स के ऊपर बैठना है, नीज के ऊपर बैठना है, हील्स पीछे की तरफ होनी चाहिए, टोज पीछे की तरफ पॉइंट करने चाहिए। जब अभी उसने हमने वो जो पोज दिखी थी वैसी पोज में बैठ जाना है। ओके, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स एज पॉसिबल। स्पाइन को यानी कि पीठ को एकदम स्ट्रेट लग रखना है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना रिलैक्स बैठना है। Close your eyes and focus your attention on the center of the forehead. In yoga, this pose is often referred to as the third eye। हमें पता है तीसरी आँख किस जगह कहाँ होती है, यानी कि हमारे फॉरहेड पे। ओके, तो वहाँ पे हमारा क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, वहाँ पे हमारी आँखें क्लोज कर लेनी है, क्लोज योर आइज, आँखें क्लोज करनी है, और फोकस योर अटेंशन, ध्यान रखना है कहाँ पे, फॉरहेड के सेंटर में, यानी कि जहाँ पे हमारी तीसरी आँख होती है। क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट, रूप ऑफ योर माउथ विथ योर टंग। बात में क्या करना है, मुंह को बंद करना है, और हमारी जो टंग है उसको हमारे जो ऊपर वाले दांत है उसके पिछले हिस्से को टच करना है। टेक द डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज वाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट। और वैसे ही उसी पोजीशन में, यानी कि मुंह बंद ही रखना है, और दांतों के पिछले वाले हिस्से को हमारे हम जीभ से, हमारी टंग से हमें टच करना है, और इसी पोजीशन में हमें क्या करना है, टेक अ डीप ब्रीथ, यानी कि एक सांस लेनी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इन्होंने दिए हैं, एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव। एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव while स्टिकिंग आउट योर टंग एंड ओपनिंग योर जॉज एज मच एज पॉसिबल। बाद में क्या करना है, मुंह खोल देना है, जॉ हमारा जितना हो सके उतना खोलना है, और क्या करना है, एक्सेल करना है, सांस छोड़ देनी है। योर आर्म शुड बी थ्रोन आउट एंड स्ट्रेच विथ योर फिंगर्स फ्लेड। जैसे कि अभी हमने देखा था वहाँ पे पिक्चर में, फिंगर्स खुले करने हैं, आर्म्स को भी बाहर की तरफ फेंक देना है, शोल्डर्स को। ओके, रोर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस वाइल एक्सेलिंग। और जब आप सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो आपको रोअरिंग करना है, जैसे कि लायन करता है। द रोअर शुड बी विथ अ हा साउंड एंड शुड नॉट बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वन। एक ही बार में हाँ करके नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना उस हाँ को खींचना है, यानी कि जैसा इन शॉर्ट जैसे कि लायन करता है वैसे आपको करना है। Rather, it should be one strong explosion of breath that empties your lungs in the shortest time possible। और इससे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स में जो अभी एयर भरा हुआ है उसे हमें खाली करना है। ओके, होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स। ओके, 20 से लेके 30 सेकेंड्स तक हमें इसी पोज में रहना है। डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड। और ये करने के बाद इमीडिएटली इनहेल नहीं करना है, यानी कि सांस नहीं लेनी है, थोड़ा रुकना है, कुछ सेकंड रुकना है, और बाद में हमें इनहेल करना है। रिपीट 5 और 6 टाइम्स। क्या करना है कि 5 से 6 बार तक हम ये रिपीट करना है। इमीडिएटली जैसे ही हम एक्सेल करेंगे तो इनहेल नहीं करना है, इनहेल करने के लिए थोड़ा रुकना है, और इसे ही हम बोलते हैं सिंहासना। और इस सिंहासना को हम 5 से 6 बार तक हम रिपीट कर सकते हैं। दिस आसना और पोस्चर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग आउट एज फार एज पॉसिबल। यानी कि हम हमारी टंग को जितना हो सके उतना बाहर की तरफ ला रहे हैं, जैसा लायन निकलता है, तो उसी की वजह से, इस पोस्चर की वजह से इसको, इस आसन को इसका नाम मिला है, दैट जो कि सिंहासना नाम है, यानी कि जो हम लायन करते हैं वैसे कर रहे इसीलिए। ओके, बाद में क्या कह रहा है, द वे यू होल्ड योर फिंगर्स प्लेड आउट रिसेंबलिंग अ रेवरिंग लायन। यानी कि हमारे फिंगर्स को खुला छोड़ना है, शोल्डर्स की बाहर की तरफ फेंकना है, आंखें बड़ी बड़ी करनी है, टंग को बाहर की तरफ निकालना है, जितना पॉसिबल है उतना हमें टंग निकालना है, जॉ जितना बड़ा हो सके उतना निकालना है, हाँ साउंड निकालना है। तो ये सब चीज़ों की वजह से, इसकी पोस्चर की वजह से ही इसका नाम, इसको सिंहासना मिला है। ओके, नेक्स्ट है मार्जरियासना। ओके,
मर्जरसेना इज अ वेरी पॉपुलर कैट पोज। देखिए यहाँ पे इस लेडीज को देखिए कैट पोज में है एकदम। नीज के ऊपर इसका जो प्रेशर है नीज और पाम्स के ऊपर, पाम्स और शोल्डर एक लेवल में है और हिप्स और नीज एक लेवल में है। ओके, और जो पेट वाला चेस्ट वाला हिस्सा है वो ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मार्जारसेना इज न वेरी पॉपुलर कैट पोज, ये कैट पोज है। These two is a simple asana for beginners that stretches the muscles of the abdomen and the back। यानी कि देखिए पेट और पीठ, एब्डोमेन यानी पेट एंड पीठ यानी कि बैक, इन दोनों के मसल्स को स्ट्रेच करने का काम ये मर्जरासना करता है। Marjarasana should be part of your morning yoga routine as it will gently stretch your muscles and get rid of any body aches। ओके, यानी कि क्या होता है, मर्जरासना शुड बी अ मॉर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग योगा। सुबह सुबह जो योगा करते हैं उसका एक मर्जरासना पार्ट होना चाहिए कि यानी कि मर्जरासना हमें मॉर्निंग में करना चाहिए। इट विल अभी यहाँ पे क्या, ये मर्जरासना किस बात के लिए यूजफुल है, तो इट विल जेंटली स्ट्रेच योर मसल्स। जेंटली यानी कि स्लोली स्लोली हमारे मसल्स को स्ट्रेच करता है और गेट रीड ऑफ एनी बॉडी एक्स, यानी कि हमारे जो अलग अलग हमारे जो बॉडी पेन होते हैं उसमें उससे हमें छुटकारा मिलाने के लिए मर्जरासना बहुत ही यूजफुल है। अब इसकी यहाँ पे स्टेप्स दी है, तो देखिए स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप है यहाँ पे, स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज सो दैट योर बैक इज रेज्ड इन अ टेबल टॉप पोजिशन। टेबल टॉप पोजिशन में आना है, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा था। मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजिशन डायरेक्टली बिलो हियर हिप्स, मैंने अभी बताया था हिप्स के एग्जैक्ट नीचे हमारी नीज होनी चाहिए, एक स्ट्रेट वे में होने चाहिए। योर रिस्ट, एल्बोज एंड शोल्डर शुड बी इन अ लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। जैसे कि हमारे एल्बोज है, रिस्ट है और शोल्डर से वो एक लाइन में होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्लोर के लिए, यानी कि नीचे फ्लोर है और उसके ऊपर जो हिप्स है और नीज है वो एक स्ट्रेट लाइन में, और रिस्ट, एल्बोज और शोल्डर्स एक लाइन में। सेंटर योर हेड इन अ नेचुरल पोजिशन, सॉरी न्यूट्रल पोजिशन विथ योर आइज लुकिंग एट द फ्लोर। आइज को हमें क्या करना है, फ्लोर की तरफ देखना है। सेंटर योर हेड को सेंटर की तरफ लेना है न्यूट्रल पोजिशन में, आइज से हमें नीचे फ्लोर की तरफ देखना है। As you exhale smoothly, arch your spine upward towards the ceiling, making sure to keep your shoulders and knees in a position। देखिए एज यू एक्सेल हमें क्या करना है, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है, स्मूथली करना है। ओके, स्मूथली आर्च योर स्पाइन अपवर्ड टुवर्ड्स द सीलिंग, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला जो हम ऊपर वाला फैन जो लगाते हैं, ओके, हमारा रूफ है उसकी तरफ हमारी जो पीठ का हिस्सा है उसे हमें स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाना है। मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन ए पोजिशन। शोल्डर्स और नीज को हमें नहीं हिलाना है, उसी पोजीशन में रहना है, लेकिन जो हमारा पीठ का और जो पेट का जो हिस्सा ऊपर उठा है उसे हमें स्लोली स्लोली ऊपर उठाना है। रिलीज योर हेड टूवर्ड्स द फ्लोर बट डोंट फोर्स योर चिन टू योर चेस्ट। देखिए रिलीज योर हेड टूवर्ड्स द फ्लोर, और हमें क्या करना है, जैसे कि कैट होती है उस पोजीशन में आना है। फेस को क्या करना है, हेड को हमें फ्लोर की तरफ लेके जाना है, बट डोंट फोर्स योर चीन टू योर चेस्ट, यानी कि हमारी जो चीन है वो चेस्ट को नहीं लगनी चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो छोटी छोटी प्रिकॉशंस दिए हैं वो हमें फॉलो करने हैं। इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजिशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज। अभी देखिए जो पेट वाला हिस्सा है वो हमें धीरे 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 ऊपर लेके जाना है और हमें एक्सेल करना है, सर को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि नीज को हमें चेस्ट को नहीं लगाना है। ओके, इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजिशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज। बाद में फिर से हमें क्या करना है, सांस लेते 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 हमें नॉर्मल टेबल टॉप पोजीशन में आना है, जैसे कि हमें अभी पिक्चर में देखा था। टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स, और हमें स्टार्ट करने के लिए इस प्रोसेस को कितना टाइम रिपीट कर सकते हैं, हम 6 टाइम रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गरुड़ासना और द ईगल पोज। गरुड़ासना और ईगल पोज इन्हांस योर बॉडीज एबिलिटी टू बैलेंस इट से। बॉडी को बैलेंस करने के लिए गरुड़ासना या तो फिर ईगल पोज, ईगल को ही हिंदी में गरुड़ बोलते हैं, मराठी में हिंदी में, है ना। तो इसका यूज़ किस लिए होता है, बैलेंस इटसेल्फ, बॉडी का बैलेंस बढ़ाने के लिए। इट ऑल्सो strengthens the leg muscles and improves the flexibility of the joints by losing the joint muscles।
ओके। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द लेग मसल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बॉडी का जो बैलेंस है वो एक पैर पे किया गया है, और इसी से क्या होता है, लेग के मसल्स को एकदम स्ट्रेंथ मिलती है। एंड इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। और क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स है बॉडी के, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का काम ये ईगल पोज करता है या गरुडासना करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए पोज को, एक ही पैर पे पूरा बॉडी बैलेंस कर लिया है, सेकंड पैर को उसने रैप कर लिया है। ओके, एक पैर पे खड़ी है और दूसरे पैर से जो पहला पैर है उसको रैप कर लिया है। आगे हाथ भी दोनों एकदम फोल्डेड पोजीशन में है। फोल्डेड यानी कि जैसा नॉर्मली फोल्ड नहीं होता है, खड़े करके, हाथों को खड़ा करके इसने पोजीशन में फोल्ड किया है। ओके, अभी देखिए उसके जो स्टेप्स है वो यहाँ पे दिए हैं कि ये जो गरुड़ासना है वो कैसे करना है। स्टैंड स्ट्रेट ऑन बोथ फीट, दोनों पैरों पे स्ट्रेट खड़ा होना है। रेज द राइट लेग एंड रैप इट अराउंड द लेफ्ट लेग। क्या करना है, राइट वाला पैर जो है उसको ऊपर उठाना है और राइट पैर से हमें लेफ्ट लेग को रैप करना है, जैसे अभी हमने देखा। The right thigh should be over the left thigh. Under the right feet should touch the calf muscles from the behind. अभी देखिए सिंपल है, ऊपर यानी दिया है कि राइट लेग को उठाना है और लेफ्ट लेग को रैप्ट कर लेना है। ओके, यानी कि लेफ्ट लेग से हम एक ही पैर पे खड़े हैं। द राइट थाई शुड बी ओवर द लेफ्ट थाई। हमारी जो राइट थाई है वो हमें क्या करनी है, लेफ्ट थाई के ऊपर लानी है। इस तरीके से रैप करना है। राइट फीट जो है तो उसने क्या करना चाहिए, लेफ्ट फीट के मसल्स को पीछे से टच करना चाहिए। इस तरीके से हमें रैप करना है। ओके, सिमिलरली रैप द राइट हैंड अराउंड द लेफ्ट हैंड। वैसे ही हमें ऊपर दोनों भी हैंड्स को भी रैप करना है। नाउ प्लेस द पाम्स टुगेदर टू रिसेंबल द बीक ऑफ द ईगल। ईगल की बीक होती है जैसे कि चोंच होती है ना। तो वैस उस तरीके से हमारे हाथ दिखने चाहिए। हाथों को, पाम्स को एक के ऊपर एक रखना है, थोड़ा सा स्पेस रहेगा दोनों हाथों के अंदर। ओके, ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस एंड स्लोली बेंड द लेफ्ट लेग एंड द लोअर बॉडी अंटिल राइट टोज टच द ग्राउंड, है ना। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, अभी इसी एक ही पैर पे हमें बैलेंस करने की कोशिश करना है। और बाद में स्लोली बेंड द लेफ्ट लेग, और बाद में जो लेफ्ट लेग पे हम खड़े हैं उसको स्लोली स्लोली बेंड करके लोअर द बॉडी बॉडी, और जितना पॉसिबल हो सके वो हमें नीज में से उसको बेंड करना है और स्लोली स्लोली नीचे लाने की कोशिश करनी है बॉडी के एक ही पैर को। और इतना स्लोली इतना हमें करना है कि टोज टच द ग्राउंड, और हमें इतना पॉसिबल हो सके कि हमारा जो टो है, अंगूठा जो है पैर का, वो ग्राउंड को टच कर सके, हम उतना नीचे आए। लेकिन ये कोशिश करनी है, एक ही बार में नहीं करना है। ट्राई टू रिमेन दिस पोज फॉर लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस। और जितना हम बैलेंस कर सकते हैं उतना हमें इसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। आफ्टर दिस आसना रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस। और इमिडिएटली रिपीट नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, बिकॉज थोड़ा सा हार्ड है, बैलेंस जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए उस्तारसना और कैमल पोज। कैमल यानी कि ऊंट, है ना। यहाँ पे दिया है उस्तारसना, अभी यहाँ पे देखिए इस पोज को हमें करना है। ओके, तो ये पोज है कैमल पोज। स्ट्रेंथन्स द बैक, पीठ को स्ट्रेंथ यानी कि ताकत देने के लिए काम आता है। ओपन्स द शोल्डर, शोल्डर, चेस्ट एंड क्वाड्रिसेप्स। अभी देखिए है मीनिंग दिया है क्वाड्रिसेप्स, द लार्ज मसल एट द फ्रंट ऑफ द थाई। थाइज की जो अगले हिस्से वाले जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। ओके, तो उसको ताकत देने का काम, चेस्ट को, शोल्डर को ताकत देने का काम, बैक को ताकत देने का काम, स्ट्रेंथ देने का काम ये कैमल पोज करता है। इट ऑल्सो बूस्ट मूड एंड एनर्जी। कैमल पोज करने से हमारा एनर्जी और मूड भी अच्छा रहता है। दिस योगा पोस्चर एड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और बॉडी की ताकत भी बढ़ाता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, और डाइजेशन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल पोज है। स्टेप्स देखिए, नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स। क्या करना है, हमारे हाथों को हमारे क्या बोलते हैं, हाथों को हिप्स के ऊपर रख देना है। ओके, नील यानी कि क्या होता है, टू रेस्ट ऑन वन और बोथ नीज। देखिए अभी यहाँ पे
दोनों नीज पे बैठी हुई है, तो इस पे हमें इस पोजीशन में नीज के ऊपर बैठना है और हाथों को हिप्स के ऊपर रख देना है. ओके. योर नीज शुड बी इन लाइन विथ shoulders and the sole of your feet should be facing the ceiling. अभी देखिए, योर नीज शुड बी इन द लाइन, नीज लाइन में होनी चाहिए विद द शोल्डर, शोल्डर्स और नीज. अब ये पीछे झुकी हुई है लेकिन शुरुआत की पोज में क्या था कि इसके जो नीज है वो शोल्डर है वो एक लाइन में थे. ओके. एंड द सोल ऑफ योर फीट शुड बी फेसिंग द सीलिंग, और हमारे जो फीट है उसका जो निचला हिस्सा है, हमें जिसको हम तल पाव बोलते हैं ना, तो वो हमें सीलिंग की तरफ करना है. देखिए ये पैर जो उल्टे हैं यहाँ पे दिए हैं. ओके. यानी कि हमारे रूफ की तरफ इसके जो हमारे सोल होते हैं तो वो हमारे रूफ की तरफ रखने चाहिए. नीज और शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए. एज यू इनहेल ड्रॉ इन योर टेल बोन टूवर्ड्स. एज यू इनहेल, इनहेल यानी कि क्या होता है, जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमें क्या करना है. एज यू इनहेल ड्रॉ इन योर टेल बोन टूवर्ड्स द प्यूबिस एज इफ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द नेवल. प्यूबिस यानी कि ये होता है उसे हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग द टू साइड्स ऑफ द पेल्विस, है ना. पेल्विस का दो हिस्सा करने वाला जो बोन होता है, पेल्विस के दो हिस्से करने वाला बोन, उसे बोलते हैं प्यूबिस. तो सर चलिए आते हैं लेसन पे. एज यू इनहेल, हमें क्या करना है, इनहेल करना है स्लोली स्लोली, और बाद में ड्रॉ इन योर टेल बोन टूवर्ड्स द प्यूबिस एज इट बीइंग पुल्ड फ्रॉम द नेवल. यानी कि हमें क्या करना है कि पीछे की तरफ झुकना है. इन शॉर्ट हमें पीछे की तरफ झुकना है. टेल बोन दिया है यहाँ पे, देखिए टेल बोन को खींचना है जैसे कि पुल्ड फ्रॉम द नेवल, यानी कि हमारे पेट का जो हिस्सा है पिछले वाला भाग, तो वो हमें जैसे खींचना है वो इस तरीके से हमें पीछे की तरफ झुक जाना है. Simultaneously, arch your back and slide your palms over your feet till the arms are straight. आर्म स्ट्रेट रखने हैं, स्लाइड योर पाम्स करने हैं, हमारे जो हाथों के जो पंजे हैं उसको स्लाइड करना है ओवर योर फीट, यानी कि पीछे जो हमारे सोल थे हमने जो सीलिंग की तरफ रखे थे उसके ऊपर हमें फीट रखना है, सॉरी पाम्स रखने हैं. डू नॉट स्ट्रेन और फ्लेक्स योर नेक बट कीप इट इन अ न्यूट्रल पोजिशन. हमें क्या करना है, नेक को पिछली तरफ नहीं लेना है, खींचना नहीं है, जितना पॉसिबल हो सके उसको हमें न्यूट्रली रखना है. स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रीथ. स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रीथ, यानी कि 2 सांसें लेने तक हमें इस पोजिशन में रहना है. ब्रीथ आउट एंड स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोज. और स्लोली स्लोली फिर एक्सेल करते करते हमें पहले वाली पोजीशन में आना है, यानी कि जिस जिस पोजीशन में हम नीज पे बैठे थे, नीज और शोल्डर जिस पोजीशन में इक्वल थे उसी पोजीशन में आना है. स्ट्रेट लाइन में थे वैसी पोजीशन में आना है. सिंपल है, नीज पे बैठना है, शोल्डर एकदम स्ट्रेट लाइन में रखना है, इनहेल करते करते पीछे की तरफ झुकना है, हैंड्स को जो हमारे सोल है उसके ऊपर रखना है, और बाद में 2 ब्रीथ होने तक उसी पोजीशन में रुकना है, और बाद में फिर स्लोली स्लोली हमारे जो पहली वाली पोजीशन में है उसमें वापस आना है. Withdraw your hands and bring them back to your hips as you straighten up. और बाद में सोल से हमें हाथ उठाने हैं, उसको हमें हिप्स पे रखना है और उसी के सपोर्ट से स्लोली स्लोली हमें स्ट्रेट होना है. नोट, यू मे प्लेस अ कुशन बिलो योर नीज टू एज योर वे इनटू द पोज. यानी कि हमारे जो नीज है उसके ऊपर बाहर आने की वजह से अगर नीचे चुभ ना जाए, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे कुशन ले सकते हैं, कुशन पिलो हम हमारे नीज के नीचे ले सकते हैं ताकि हम कंफर्टेबली इसको प्रैक्टिस कर सकें. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन्स. अभी मैं आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग भी देती हूँ, और जो ये पोजेस है जो आसनाज है उसके हम पिक्चर्स भी देती हूँ मैं आपको, वो भी आप देख लीजिए, या तो फिर आप गूगल यूट्यूब पे आप सर्च करके देख ही सकते हैं. चलो हम देखते हैं अभी हार्ड वर्ड्स की मीनिंग. So these are the hard words. Ancient means very old, composite means mixed, complex means complicated, attain means achieve, integrated means combine, concentration means close attention, contemporary means current or present day, emulate means copy, resembles means look like, vertebra means a bone in the spine that makes up the vertebral column, navel means the small hole middle of the stomach. Split means splayed apart. Nil
means to rest on one or both knees, pubis, either of a pair of bones forming the two sides of the pelvis. And last, that is the explosion, means a breathing technique that involves inhaling deeply into the chest and belly and then forcefully exhaling through pulse lift. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। और अभी मैंने लास्ट में जो आसनास हमने पढ़े हैं उसके कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट लेसन। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। एंड दीज आर द आसनास। दिस फर्स्ट वन इज भुजंगासना। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने लेसन पढ़ते वक्त देखा था सेम वैसे ही दिया हुआ है भुजंगासना। नेक्स्ट है सिंहासना। ये भी सेम वैसे ही है जिसे हम लायन का जो लायन रोरिंग करते वक्त का जो पोज था वही हमने पढ़ा था इसमें लेसन में। सो देख सकते हैं वैसे ही मुंह खुला हुआ है, दोनों हाथ नीचे है, नीज के ऊपर पूरा बॉडी का बैलेंस है। ओके, सो दिस इज द सिंहासना। नाउ यहाँ पे देखिए नीचे दिया है कैट का पोज, लेकिन यही मर्जर्यासना है। ओके, यानी कि जो हमने उसमें पढ़ा था जो कैट पोज वाला जो आसन था ये वही आसन है, कैट का ही पोज है। आप देख सकते हैं सेम वैसे ही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, सेम वही है। ओके, मर्जर्यासना, कैट पोज। नाउ अभी ये देखिए गरुड़ासना है, ईगल पोज, गरुड़ासना। यहाँ पे लेसन पढ़ते वक्त हमने देखा था कि एक पैर को उठाना है, दूसरे पैर को रैप कर लेना है, हाथों को भी सेम वैसे ही करना है। सो सेम वही है गरुड़ासना। ओके, और बाद में ये लास्ट वाला कैमल पोज। कैमल पोज यानी कि उस्तारसना। ओके, कैमल पोज सेम वही है, आप देख सकते हैं वही पोज है। पाम्स को जो हमारे हील से उसके ऊपर टच किया हुआ है और बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा बॉडी झुका हुआ है। सो अभी ये आसनाज मैंने पूरे दिखा दिए हैं। ये है कैमल पोज, ये है ईगल पोज, कैट पोज, लायन पोज, और ये है कोबरा, भुजंगासना। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।